प्रदेश की, तो उससे बंगा किया था, तो आपसी बंगा था। आप सोचते क्या नाम आपका आइडिया है? इनफैक्ट हमारी टीमों ने अभी तक करीब 30 ऐसे ऑपरेशन कंप्लीट किए हैं। 40 से ज़्यादा ऐसे ऑपरेशन हम लोगों ने अभी तक अंजाम दिए हैं, जिसमें बड़े बड़े इनामी बदमाश 40 से ज़्यादा अभी तक हम लोगों ने पकड़े हैं। तो हर ऑपरेशन का इस तरीके से नाम देते हैं हम लोग। अभी हाल में आप लोगों ने एक लाइव एनकाउंटर भी शायद वीडियो देखा होगा, तो वो ऑपरेशन मोना था हमारा। नहीं, वो वैसे कुछ था, ऑपरेशन मोना था, ऑपरेशन लंका सेतु था वो बाड़मेर में शिव। तो मैं 2-3 चीज़ें दिखा दूंगा जिससे आपको आइडिया लगे कि ऑपरेशन कैसे चला। जैसे एक ही आप नंबर देख रहे हैं, 17 डिजिट नंबर है, ऊपर मोबाइल पे देख रहे हो। सुबह 2:58 पे ये एक 17 डिजिट का नंबर है। ये नंबर 17 डिजिट का आपको ऊपर में एक नंबर दिख रहा होगा। ये सुबह 2:58 पे हमारे पास आया है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आईडी नंबर है 17 डिजिट का। और ये 3:19 पे उस आईडी का एड्रेस आया है कि वो आईडी किसके पास है, अभी एग्जैक्ट एड्रेस। तो ये आधारभूत डेटा था जो मैंने दिखाया आपको, जिसके आधार पे ये ऑपरेशंस अंजाम दिए गए हैं। दूसरा एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। ये कोई आदमी दिख रहा है आपको, गैस सिलेंडर लेके कहीं डिलीवरी करने जा रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का उसने कोट पहन रखा है, सिलेंडर सर पे उठाता हुआ दिख रहा होगा, उठा के लेके जा रहा है। ये हमारी पुलिस का, हमारी टीम का सिपाही है जो किसी घर में गैस का सिलेंडर लेके जा रहा है। और उसी के बाद अंत में फिर ये वही सिपाही है जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का सिलेंडर सर पे उठा के लेके जा रहा था। और ये नीचे पकड़ा हुआ सुनील है। ठीक है, तो मैंने सिलेंडर का आपको आईडी दिखा दिया, आईडी आई, एड्रेस आया, और फिर सुबह सुबह गैस सिलेंडर पहुंचाने के नाम पे आदमी पहुंचा। एक दूसरे ऑपरेशन का इसी का दूसरा दिखाता हूं मैं। ये राधे राधे करते हुए, माला वाला पहने हुए, ये पुलिस के लोग हैं जो वृंदावन की गलियों में राधे राधे करते घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर और गलियों गलियों में। और ये गोरक्षा यात्रा है जिसमें बड़ी संख्या में गायें जा रही हैं, गोरक्षा यात्रा। और कोई महिला इसमें आरती करती हुई दिख रही हैं, 2 महिलाएं आपको, उसमें से एक शम्मी बिश्नोई है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो आधार संरचना है, जो मूल रूप ढांचा था ऑपरेशन का, ये मैंने आपको दिखाया। मैं थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बरसाना। तो ये 2 ऑपरेशन हैं। एक ऑपरेशन यूपी में चला है और एक ऑपरेशन हैदराबाद में चला है। बहुत संक्षिप्त में मैं दोनों ऑपरेशंस को अलग अलग तरीके से आपको बताता हूं। यूपी के ऑपरेशन में शम्मी बिश्नोई पकड़ी गई है। शम्मी बिश्नोई 70,000 का इनाम है इसके ऊपर, पेपर लीक कांड में। ये एसओजी के अलावा बालोतरा में भी 2021 के एक इसी तरीके के घोटाले में वांछित रही है। शम्मी बिश्नोई की जब पारिवारिक पृष्ठभूमि पर हम लोगों ने काम किया और उसकी वर्तमान गतिविधियों पर काम किया, तो ये समझ में आया, ये जानने में आया हम लोगों के कि वो आजकल मीरा और राधा की भक्त हो रही है और पति से भी दूर रह रही है और मीरा और राधा के पैटर्न पे चल रही है। इस आधार पे हम लोगों ने मीरा और राधा के मंदिरों पे कंसंट्रेट करना शुरू किया। राजस्थान के सभी मीरा के ठिकानों पर गए और सब कुछ किया। अंत में एक क्लू हम लोगों के पास ये आया कि इसके परिवार की, कि इसके बहन की बेटी, शम्मी बिश्नोई के बहन की बेटी का बहुत ज़्यादा जाना वृंदावन के आसपास हो रहा है और वो धार्मिक दृष्टि से जाना आना हो रहा है। फिर उससे हमने थोड़ा सा खुलासा किया, तो उसने बताया कि मौसी आजकल
यात्राओं में बहुत भाग ले रही हैं और आरती वारती करने में उनका बहुत इंटरेस्ट है। तो फिर हमारी टीम वहां पे राधे राधे करते हुए उस टीम का सदस्य होकर जो भी यात्रा वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन के क्षेत्र में गुजरती थी उन यात्राओं में पार्टिसिपेट करती रही। फाइनली एक ऐसी ही गोरक्षा यात्रा में अपने मकान मालकिन के साथ आरती करती हुई इनको हमने पहचान लिया और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन करके इनको वहां से वो कहाँ गई, किस घर में गई, 1-2 दिन के बाद वहां से उनको दस्तयाब कर लिया। किराए पर रहना वहां पे 6,000 रुपये किराया देकर और 6,000 रुपये मंथली खर्च पे 12,000 रुपये पे राधा और कृष्ण की भक्त बनी हुई मैडम वहां पे थी। लंबे समय से 2-3 महीने से रह रही थी और भक्ति भाव में लीन थी। तब ये भक्ति भाव और बढ़ाने का, बिना पैसा दिए हुए लेने का मौका इनको अब यहाँ मिलेगा, जहाँ इनको खर्च नहीं करना होगा। वहाँ पर 6,000 रुपये रहने में और 6,000 रुपये खाने पीने का खर्च देना पड़ रहा था। उस खर्च से अब इनको मुक्ति मिल गई और पूर्ण भक्ति भाव में लीन रह सकती हैं। यह व्यवस्था कर दी। भक्ति भाव के लिए अलग अलग सबके मन में भावनाएं होती हैं। कुछ जीवन से हार के, कुछ जीवन में पलायन करके, कुछ पाने के लिए, कुछ नई उम्मीदों के साथ, कुछ पाप धोने के लिए। हर आदमी अलग अलग तरीके से भक्ति भाव में अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी श्रद्धा के साथ लगते हैं। बट फिलहाल हमने इनका खर्च कम करा दिया है। करीब 12,000 रुपये का खर्च लग रहा था, वो खर्च कम करा दिया है। दूसरे ऑपरेशन की बात बताएं जो हैदराबाद में हुआ, जिसमें ओम प्रकाश और सुनील पकड़े गए। तो ये काफी दिनों से गायब थे। शुरू में इन्होंने जगह बदली और बाद में फिर इन्होंने अपना ठिकाना हैदराबाद को बनाया। गैंग के कुछ सदस्य या इनके कुछ सहानुभूति रखने वाले देश के बाहर हैं, विदेश में हैं। उनको तकनीकी रूप से जब हम लोगों ने मॉनिटर किया तो हैदराबाद एक संदिग्ध डेस्टिनेशन के रूप में हमारे सामने आया कि हैदराबाद हो सकता है जो संदिग्ध है। कुछ सांचौर इलाके से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट भी हैदराबाद अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। कुछ विदेश से आने वाली कॉलें भी हैदराबाद के लिए, जो हैदराबाद भी कनेक्ट होती थी और राजस्थान भी कनेक्ट होती थी, इस तरह के कनेक्शंस काफ़ी बढ़े। तो हैदराबाद हमारे रडार पे आया। फिर धीरे धीरे इसी चीज़ को हमने जब डेवलप किया तो हैदराबाद के रहने वाले करीब 1 दर्जन व्यक्ति जो राजस्थान के थे, हैदराबाद में स्वरोजगार में या कहीं एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे थे, उन पर शक की सुई जाकर खड़ी हुई। परंतु कहीं से भी तकनीकी रूप से, चाहे फोन कॉल हो या बाकी टेक्निकल डिवाइसेस का इस्तेमाल हो, वो बिल्कुल ही ब्लैंक था। तो इस आधार पे हमने, वैसे बताना तो कम चाहिए बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि इनका टीवी पैटर्न जो था, चैनल पैटर्न जो था इन 19 लोगों का, 13 लोगों का चैनल पैटर्न और गैस सिलेंडर की खपत का पैटर्न पढ़ा तो काफी टाइम तक चला। अंत में एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश है, जो लोहे की स्टील की रेलिंग्स बनाने का काम करता है, अकेला रहता है वहां पे, उसका परिवार नहीं रहता। पिछले 3 महीने में कई सारे नई चैनल्स, राजस्थान से लगने वाले चैनल्स, खास करके समाचार चैनल्स का उससे सब्सक्रिप्शन बहुत तेजी से उसके घर से हो रहा था और दिन में चल रहा था, जबकि दिन में वो स्टील रेलिंग के काम में जाया करता था। और दूसरा, पहले 2 महीने पे तकरीबन 2 महीने पे 1 सिलेंडर गैस में उसका सप्लाई हुआ करता था और अभी इधर पिछले 3 महीने से हर 15 दिन पे 1 गैस सिलेंडर की सप्लाई हो रही थी। पुलिस के लिए इतना काफ़ी होता है। और उसके आगे का ऑपरेशन हमने आपको दिखाया कि रात के 2 बजे हमने HPCL के दिल्ली के बड़े अधिकारी को फ़ोन करके उठाया उनको कि हमको एक आदमी का 17 डिजिट ये नंबर चाहिए। उन्होंने कहा ये कौन सा टाइम हो गया, रात के 2:30 बजे आप सब्सक्रिप्शन नंबर मांग रहे हो। हमने कहा अगर आपको जगाया है तो हम भी जगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ कारण होगा, इसी के लिए जगे होंगे। तो उन्होंने उसको बिल्कुल अच्छे से लिया और 5 मिनट में वो 17 डिजिट नंबर आया। उस 17 डिजिट नंबर से हमारे पास वो लोकेशन आ गई कि कहाँ पे ये नंबर स्टैब्लिश्ड है। बट ये नंबर भी, जो लोकेशन दिया हुआ था, ये बहुत प्रॉपर नहीं था। प्लॉट नंबर 1, फ्लैट नंबर 351, विजयपुरी, सरूरपुरा। अब इस एड्रेस से 50 अपार्टमेंट हैं, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। तो फिर सुबह तक का इंतजार किया हम लोगों ने। हीरा गैस एजेंसी थी, हीरा गैस एजेंसी के पास गए, ये 17 डिजिट नंबर बताया,
कौन गैस पहुंचाने जाता है, उसकी जगह फिर हमारा आदमी एचपी का, जो आपने देखा एचपी का ड्रेस पहन के गैस पहुंचाने के नाम पे गया, सिलेंडर चेक करने के नाम पे गया, वहां गए और वहां पे ये दोनों सुनील और ओम प्रकाश मौज करते हुए मिले उन्हें। वहाँ हम लोगों को वहाँ पे मौज करते मिले। हमने कहा मौज का सामान यहाँ दूर रह के ज़्यादा नहीं है, मौज का ज़्यादा अच्छा सामान हम आपके लिए राजस्थान में व्यवस्था कराते हैं और यहाँ ले आएंगे आपको। शॉर्ट में इन दोनों ऑपरेशंस की यही कहानी है, ऑपरेशन राजवृक्ष, ऑपरेशन डीप ब्लू और ऑपरेशन शिवमंगा। तो ढाका और सुनील साथ में थे। ढाका और सुनील साथ में थे। इनकी बहुत, जैसा सर ने भी बताया था, ये बहुत सोर्सेज से कोशिश कर रहे थे कि सरेंडर वाली चीज़ें हो जाए, बट सरेंडर कराना न एसओजी की फितरत में है और न हम लोगों के उसमें है कि अगर हमारे बाजुओं में जोर है, अगर हमारे दम है, हमारे पास क्षमता है तो हम उसको पकड़ के लाएंगे, अदरवाइज हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। विकास जी, इसमें टाइम कितना लगा, क्योंकि इनकॉग्निटो जाना, ट्रैक करना, इसमें मतलब काफी आपने एक सिग्नल क्वांटिटी, कितना टाइम? देखिए, हमारे यहाँ जोधपुर रेंज में 3 हमारी स्पेशल टीमें काम करती हैं, साइक्लोनर, टोर्नेडो और स्ट्रॉन्ग। साइक्लोनर यानी साइबर कंट्रोल लियाजन ऑब्जर्वेशन एनालिसिस नोड ऑफ रेंज, जो तकनीकी आसूचना का काम करती है। टोर्नेडो यानी टीम ऑफ रेंज फॉर मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड डेयर डेविल ऑपरेशंस, जो इस तरह का काम, खतरनाक काम, कमांडो ऑपरेशंस करते हैं। और तीसरी स्ट्रॉन्ग टीम है जो स्पेशल टीम ऑफ रेंज अगेंस्ट ऑर्गेनाइज एंड नोटोरियस गैंग्स, जो मानवीय आसूचना का काम करती है। तो एक टाइम में हम लोग करीब 30 से 35 इस तरह के ऑपरेशन हाथ में लेके चलते हैं। 2-3 महीने लगते हैं, ऑपरेशन पक जाता है। कोई ना कोई ऑपरेशन हमको नहीं मालूम होता कौन सा कब पक जाएगा। 30-35 एक साथ चलते होते हैं, अलग अलग नाम के साथ। जैसे पूर्व के ऑपरेशन आपने देखे हैं, ऑपरेशन सूर्यास्त, ऑपरेशन मोना, ऑपरेशन लंका सेतु, ऑपरेशन ब्लू मून, ऑपरेशन डीप ब्लू, अलग अलग ऑपरेशन के नाम से चल रहे थे। भरतपुर का ऑपरेशन चला हमारा, जगीना वाले दीदी के ससुर का मामू, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ अलग अलग नाम से चलते हैं। ऑपरेशन ललन टॉप एक था जो भी आपने देखा था। तो अलग अलग चलते होते हैं। जो ऑपरेशन जब पक जाता है, जब अपराधी का समय पूरा हो जाता है, जब हमारा समय, हमारे सितारे प्रबल हो जाते हैं, तो सफलता हाथ लग जाती है। कई सारी असफलताओं के बाद एक सफलता आती है। असफलता का कोई माई बाप नहीं होता, सफलता को हम बड़े शोर के साथ आप तक सुनाते हैं। दैट इज द स्टोरी। जो हमारी टीम यूपी में थी, उसमें करीब हमारे 6-7 लोग गए थे यूपी वाली टीम में। और हैदराबाद वाली टीम में हमारे पहले एक टीम घूम के आ गई थी। अभी ऑपरेशन के टाइम में 2 लड़के थे हमारे, एक जो एचपी का सिलेंडर बॉय था और एक उसके ठीक पीछे जो चल रहा था, वो सब इंस्पेक्टर है हमारा, वो 2 वहाँ पे हैदराबाद में।